तो बेटा आज हम आपको पैराबोला के बारे में बताने जा रहे हैं और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है रैंक बूस्टर कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और एक बार आप समझ गए तो पूरी होल लाइफ आप जो है इस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाएंगे। और अगर जे एडवांस में ऐसा क्वेश्चंस रिपीट होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और विद इन सेकेंड आप आंसर दे करके आ जाओगे, जैसा कि इस क्वेश्चंस में है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा IIT JEE, पहले IIT JEE 1996 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम एज इट इज़ इसी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बाद में रिपीट हुआ है और वो रिपीट होकर के किस ईयर में आया है 2011 में, ठीक है ना। ये 96 में आया था और इसी कॉन्सेप्ट को 2011 में रिपीट किया गया है। उस क्वेश्चंस को भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा और ये क्वेश्चंस भी हो जाएगा। पहले तो ये देखिए, कह रहे हैं कि ए पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन द पैराबोला। A, B, C पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं? पैराबोला पे। और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो हमें पहले तो हमें ड्रॉ करना चाहिए एक ये पैराबोला। तो देखिए ये हमारा पैराबोला ड्रॉ हो गया और a इसके ऊपर एक पॉइंट हो गए। ये है मान लीजिए ये a पॉइंट और एक ये है b पॉइंट और एक ये C पॉइंट हो गया। तो C पॉइंट हो गया पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट होते हैं। और ये चूंकि पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो जो पॉइंट होंगे वो a t1 स्क्वायर और 2a t1 पॉइंट होंगे। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है। तो और ये जो पॉइंट होंगे इस पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं a। तो इसके ऊपर ये a पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया। इसी तरीके से ये जो ये पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं a t2 का स्क्वायर और 2a t2, ठीक है। इस तरीके से अब आप देखिए ये 3 पॉइंट्स आ गए। फिर कह रहा है टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट A, B एंड C। इसके ऊपर A के ऊपर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ये इस तरीके से टेंजेंट आ गई और यहाँ पर ये इस तरीके से टेंजेंट आ गई। तो ये टेंजेंट जो है, फिर कह रहा है A, B, C टेकन ए पेयर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। A और B जब हम पेयर पे लेते हैं तो ये जो पॉइंट मिलता है इसको हम P कह सकते हैं। फिर B और ये C, तो ये पॉइंट हमारा Q हो गया। फिर C और A अगर पेयर में लेते हैं, इनकी जो टेंजेंट है वो कहाँ पे कट करती है? इस तरीके से R पे कट करती है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरिया ट्रायंगल A, B और ये C। तो अब यहाँ से हम एक ऐसे ट्रायंगल, एक ऐसा ये ट्रायंगल बनाते हैं। ये पॉइंट को हमने ये C कह दिया। एक ये इस तरह का ट्रायंगल है, ओके। तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो B पॉइंट है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ट्रायंगल है, इसके जो पॉइंट है A t2 का स्क्वायर और कॉमा 2a t2। इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स मिल गए। अब एक बात, बहुत ही खास बात ये है कि आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है तो टेंजेंट की इक्वेशंस क्या होगी? टेंजेंट की जो इक्वेशंस है, जैसे ये टेंजेंट की इक्वेशंस है एट P, तो इसे क्या लिखेंगे? ये t1 पर है तो t1 y और ये x प्लस a t1 स्क्वायर। और ये जो C के ऊपर है, ये जो B के ऊपर है, इस टेंजेंट को लिखेंगे t2y और ये x प्लस a t2 स्क्वायर। और इस टेंजेंट को t3y और x प्लस a t3 स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली। अब आप देखिए
इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और अगर आपको ये बात मालूम हो कि जैसे इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और ये जो बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएंगे, इन दोनों का क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो ए T1 और ये T2 आएगा। फिर इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेंगे तो वो A T1 प्लस ये T2 हो जाएगा। इस तरीके से ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। फिर अगर हमें B और ये C के इसी तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट Q के निकालने हों तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, A T2 और ये T3 और कॉमा A T2 और प्लस ये T3 का अर्थमेटिक मीन ले लिया। और ये जो है A और C के ये जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट क्या होंगे, A T1 और T3 और ये A T1 और ये T3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिए। तो ये ट्रिक याद रखनी है, जो एबसिसा है यानी x के जो कोऑर्डिनेट हैं इन दोनों का क्या लिया, ज्योमेट्रिक मीन लिया और इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लिया। इस पॉइंट्स के और इस पॉइंट्स में ये और इन दोनों का यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन लिया और इनका अर्थमेटिक मीन, इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेते हैं। अब जब इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, ये 3 पॉइंट्स आ गए, तो इनका एरिया भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो जैसे हमने इसको हेज कर लिया इस तरीके से, ये वाला एरिया, ठीक है, और ये हमारा ये एरिया। तो अब इन दोनों से जो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा आप निकालोगे, पूरा सॉल्व करोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ और R का जो रेशियो आएगा 2:1 आएगा। ठीक है, आप आराम से इसे पूरा सॉल्व करिएगा। 2:1 है, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये पॉइंट्स कैसे भी हों, कैसे भी पॉइंट्स हों। इस कॉन्सेप्ट्स का ही यूज़ जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया गया है। चूँकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस था ये 96 में, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ा था। जो स्टूडेंट्स पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहे थे, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के तो नंबर मिलने नहीं थे, नंबर इसके मिलने थे जिन्होंने डायग्राम बनाया और जिन्हें इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए कि पहले एबसिसा के यानी x पॉइंट के हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे और इनका अर्थमेटिक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया और फिर इनका एरिया निकाल करके रख दिया, तो ये रेशियो आया था। क्लियर? तो आइए देखिए 2011 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसका कैसे फ़ायदा स्टूडेंट्स उठा सकते थे, आइए देखते हैं। ओके बेटा, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि कंसीडर द पैराबोला y² = 8x, लेट्स Δ1 be the area of the triangle formed by end points of its lattice rectum and the point this। तो सबसे पहला हमें पैराबोला के बारे में समझना चाहिए। पैराबोला दिया गया है y² = 8x, तो यानी कि 4 और इंटू 2 इंटू x कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर ये y² = 4ax है तो यानी कि a की जो वैल्यूज़ है वो 2 है। ठीक है, तो पैराबोला हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक्सिस, ये जो पैराबोला है इसमें a की जो वैल्यूज़ है ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो लेटस रेक्टम हमारा ये आएगा और ये s ये 2,0। अगर हमने यहाँ पर ये 2 रख दिया 16, तो ये जो पॉइंट है ये 4 हो जाएंगे और ये है 2 और ये है 2, ये -4, क्योंकि x की जो वैल्यूज़ है 2 रखेंगे तो ये 16 होगा, तो y की वैल्यू 2 ± 4 आ जाएगी। फिर ये 1 और ये 1 हाफ, यानी कि यहाँ पर अगर x की जो वैल्यूज़ है, जैसे फिर कह रहा है
कि पॉइंट्स पी कहाँ पे, पैराबोला के ऊपर लाई करेगा और इसकी वैल्यू हाफ है, यहाँ पर हाफ रख देंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और ये 1/2 तो यानी कि 4। ठीक है, दिस इम्प्लाई वाई की जो वैल्यूज़ है वो 2 ± 2 आ जाएगी, इधर 2, यानी कि ये पॉइंट्स कितना दिया हुआ है, ये पॉइंट्स, ये है पॉइंट्स P, ठीक है ना, और ये पॉइंट्स P है, P के जो कोऑर्डिनेट हैं 1/2 कॉमा ये 2 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पॉइंट्स P ऑन द पैराबोला एंड डेल्टा 2, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म, क्या कह रहे हैं, डेल्टा 1 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम, ये और ये एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम एंड द पॉइंट्स। तो हमें ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया गया, हमने ये इस तरीके का एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। ये है P पॉइंट, तो हम इसे Q पॉइंट कह सकते हैं, इसको R पॉइंट कह सकते हैं, और ये लोग फोकस है S है। फिर कह रहा है कि डेल्टा 2 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ड्राइंग द टेंजेंट एट द P एंड एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम। तो ये हमने P के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पर ये एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस तरीके का एक ट्रायंगल आएगा। उस ट्रायंगल को हम पॉइंट कह सकते हैं, ये A, ये B और ये C पॉइंट कह सकते हैं। और फिर वो पूछ रहा है एरिया, तो फिर अब आप यहाँ पे टेंजेंट निकालोगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। अगर पिछला कॉन्सेप्ट याद है तो हम ये कहेंगे कि ये डेल्टा 1, ये है डेल्टा 1 और ये है डेल्टा 2 एरिया, ठीक है। तो ये रेशियो 2:1 यानी कि ये कांस्टेंट होगा। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत आंसर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर 2 इंटीजर टाइप का ये आंसर आ गया। ये 2011 में आया था। तो 2011 में आया, मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो क्या हुआ, 5 मार्क्स कैसे मिल गए, चुटकी में आपको मिल गए, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग रैंक बूस्टिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर ये दे जाते हैं। तो ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद है आपको ये याद रहेगा, और अगर ऐसी चीज़ें आज रिपीट होती हैं तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। ओके बेटा।